बहुत देर शांति रिजवी साहब आ रहा हूं। सबसे पहले स्टूडियो प्लीज, स्टूडियो भाटिया जी, जैसा कि थैंक यू। राहुल देव जी भी कह भाटिया जी आ रहा हूं, रिलैक्स कह कीजिए। रहे हैं सबसे कि योगी जी ने कुछ गलत कहा या गलत बात हुई। मैं बड़ा Graphics, स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं, इस देश का बंटवारा किस आधार पे हुआ? सिर्फ एक धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ ना। धर्म के आधार पर अगर देश को बांटा गया, आज अगर हम पड़ोसी देश में उठा करके देखें तो वहां जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके मंदिरों का क्या परिस्थिति है आप सब लोग जाकर देख सकते हैं। अब दूसरी बात, हम अपने भारत देश के अंदर अगर काशी की मांग नहीं करेंगे, अपने भारत देश के अंदर अगर मथुरा की मांग नहीं करेंगे, अपने भारत के अंदर अगर इष्ट देवताओं के मंदिरों की मांग नहीं करेंगे तो आखिर कहां मांग करेंगे? आप सभी लोग इस चीज को जानते हैं। जहां पर यह समाज बहुसंख्यक हुआ है, तुर्की की हालात आप सभी लोग देख सकते हैं। 6ठी शताब्दी के जो चर्च है उनको आज मस्जिद में कन्वर्ट किया जा रहा है, आप सब लोग देखते हैं। फिर कल कहा जाएगा कि नहीं जी ये नहीं किया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तो देश का बंटवारा हुआ जहां पर एक देश पूरी तरह से पाकिस्तान बन गया और दूसरी देश को, जो हमारा भारत देश था, उसको यहां की सरकारों ने पाकिस्तान बनाने का प्रयास किया। मैं बताता हूं कैसे प्रयास किया गया और कैसे आज तक हमारे हिंदुओं के साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार किया गया और तब तक कोई उठ करके नहीं आया यह कहने के लिए कि हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। आप सोचिए, काशी विश्वनाथ जहां तक 1993 तक पूजा होती है, वहां 1 मिनट में उठा करके बैरिकेडिंग कर दी जाती है और बंद कर देते हैं। आज से हिंदू यहां व्यास परिवार आकर के पूजा नहीं कर पाएगा। आप सोचिए इस तो देश नहीं में होगा ना, ऐसा बाबा ने कह दिया। अब इस देश में ऐश्वर्या जी क्या किया गया हिंदुओं के लिए, आप सोचिए कितनी योजनाएं रिजवी साहब आ रहा हूं आपके किया पॉइंट। गया है। यहां पर शरीयत को सर्वोच्च न्यायालय से, भारत देश के अंदर जहां पर 85% उत्तराखंड में यूसी से आ गया। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। वहां पर शरीयत को सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर रखा गया। आज भारत के अंदर वक्फ बोर्ड बनाया गया। आज भारत के अंदर मौलवियों को सैलरी दिया गया। भारत के अंदर कई जगह कई पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। सुन लीजिए, कई पॉलिटिकल पार्टीज ने ये सिर्फ कोई भी एक मान जी आ रहा हूं, हाँ। आकर के दिखा दीजिए। एक सेकुलर कंट्री की बात करता हूं। ओके, वो आपका पॉइंट है। रिजवी साहब, रिजवी साहब, रिजवी साहब, रिजवी साहब, रिजवी साहब, देखिए ऐसा है, सबके अपने व्यू पॉइंट है। मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं सर। अभी योगी जी का भाटिया जी आ रहा हूं, उसके बाद विनीत भाई आ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं तमाम लोगों से कि योगी जी ने जब रिजवी साहब को लाइए। मंत्री बन रहे थे, उसकी शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने किस चीज की शपथ ली थी? क्या उन्होंने वेद और पुराण से शपथ लिया था या जो संविधान है उससे शपथ लिया था? और शपथ में क्या कहा गया था? एक चीज बड़ा क्लियर, एक मिनट, मैंने हम बोल सकते हैं तो उन्होंने भी वही नहीं आचार्य जी, ओनली 2 पीपल ऑन एयर यार, शर्मा ना हो। मैं बीच में नहीं बोला था और इसलिए कोई नहीं बोलेगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप नहीं बोलेंगे। रिजवान साहब बोला तो इसलिए जो कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सेकुलर स्टेट होगा, जो सेकुलर राज होगा, तो किसी सेकुलर क्या है? किसी जो है एक मजहब को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो फिर 70 साल यही हुआ। नहीं एक मिनट, किसी एक मजहब को सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं एक मिनट, बोलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। और यही वजह है आज जिस तरीके से बोले, अभी हमारे जो एक साथी थे, वरिष्ठ साथी है, पत्रकार हैं, उन्होंने यही कहा, राहुल देव जी, जिस तरह से राहुल देव जी की जिस तरह से उन्होंने एक खास मजहब को प्रेजेंट करने की कोशिश की है, यह बिल्कुल गलत है। यह मुख्यमंत्री का काम नहीं है। जहां तक आप कह रहे हैं 3 देने का, मैं कह रहा हूं कि आप बताइए क्या अयोध्या की पहचान बाबरी मस्जिद से थी? क्या काशी की पहचान जो है वो उस मस्जिद की वजह से? क्या मथुरा की पहचान जो है वो ईदगाह से है? क्या नहीं है, बल्कि अयोध्या की पहचान भगवान राम से है। काशी की पहचान जो है वो भगवान शिव से है। मथुरा की पहचान जो है भगवान कृष्ण से है। तो फिर दिक्कत क्या है? ओके, पॉइंट दिक्कत ये है कि सियासत आपको करनी डॉक्टर है रिजवान, और आपको ये दिखाना है कि ये तीनों जगह हमने दिलाई है। ये दावा ठोकना है आपको। डॉक्टर रिजवान जवाब दे रहे हैं। विनीत इन द मिडिल, मेरी जगह। हाँ, देखिए, जो देव साहब ने अभी बोला वो आधा तो हमारे रिजवी भाई ने पढ़ के सुना दिया, आधा नहीं सुनाया। उन्होंने ये बोला कि ये तीनों स्थान हिंदुओं को हैंड ओवर कर दो। तो भैया अगर देव साहब की बात इतनी पसंद आई है तो तीनों स्थान हैंड ओवर करने की बात याद रखो ना। पहली चीज, अब आप बीच में बोलना है, 1 मिनट। और जो अभी सबने बोला कि साहब किसकी पहचान कहां से है, तो जरा देश से अंतरराष्ट्रीय चला जाऊं
तो भैया अल अक्सा को भी भूलो ना, 1400 साल पुराना विवाद है, भूलो अल अक्सा को। अरे साहब, इतिहास भूलने के लिए नहीं होता देव साहब। अगर इतिहास भूलने के लिए होता तो सब्जेक्ट में हिस्ट्री ना पढ़ाई जाती। लेकिन इतिहास सीखने अगर क्या आप चाहते हैं कि कश्मीर के पंडित अपना इतिहास भूल जाएं? लिए होता है गलतियां। अरे तुम चुप रहो। अरे क्या आप चाह रहे हैं, चुप कराओ ऐश्वर्या। क्या आप चाहते हैं कि सरदार दिल्ली के दंगे भूल जाएं? क्या जो पिछलों ने क्या आप चाहते हैं कि हिंदू? तुम क्यों बोल रहे हैं? प्लीज, क्या होगा? प्लीज रिलैक्स। सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रिजवान प्लीज रिलैक्स, आराम से। अच्छा, पर्सनल नहीं, थैंक यू। अभी बच्चे हो तुम, बच्चे। अच्छा रिलैक्स डॉक्टर रिजवान। बच्चा और बड़ा नहीं होता है। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। ओके, रिलैक्स प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। भूलने के लिए नहीं होता। 30 सेकंड्स डॉक्टर साहब, 30 सेकंड्स डॉक्टर साहब बोलिए। सीखने के लिए 30 सेकंड्स डॉक्टर रिजवान। मुगलों ने खंडित किया है, अगर भारत की संस्कृति को मुगलों ने खंडित किया है तो हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं। जिसने खंडित किया है मुगल जाने और हिंदू जाने, ये बीच में मुसलमानों के पेट में क्यों दर्द होता है? ओके, वो आपका व्यू पॉइंट है। विनीत ऐश्वर्या जी आपको राम। भाटिया जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। आपने दिनकर जी की कविता पढ़ी और फिर मैंने बाबा ने पढ़ी, मैंने सिर्फ रिपीट की कि क्या बाबा ने कहा आज विधानसभा में। राहुल देव जी को सुना। राहुल देव जी पिता तुल्य है, मैं उनको देखते देखते बड़ा हुआ हूं। लेकिन मुझे दिनकर जी की उस कविता का आखिरी जो वाक्य वो भी याद आता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। राहुल देव जी, पहले विवेक मर जाता है। जब आप ये कहते हैं कि उसमें फिर तो ये होगा, बट तो होगा, कोई बट नहीं, कोई भी इफ नहीं है। काशी भी हमारा है और मथुरा भी हमारा है। अगर मैं चाहिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तो मर्यादा थी बाबा जी की कि उन्होंने उतना नहीं कहा, मैं खुल के कहूँगा संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। ये बहुत हो गया कि कितने दिन तक इतिहास में जाएंगे, कब तक जाएंगे। केवल हमारी छाती के ऊपर एक्सपेरिमेंट ऑफ सेक्युलरिज्म क्यों होगा? बताइए ना उनको क्यों बताया नहीं? लेट देम क्रिटिसाइज दी एग्रेसर्स फर्स्ट। इनका डीएनए हमारा डीएनए सेम है। कायर थे, तलवार के जोर पे डर गए, इसीलिए तो मुसलमान बन गए, नहीं तो क्या था उस पे बताइए? ये हमारे तो डीएनए से आते हैं। इन्होंने उल्टा आपने कहना चाहिए कि कम बैक इनटू स्वधर्म में आने की आपने उसके सामने चेष्टा करनी चाहिए। सर, आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब ये कहते हैं कि नहीं, हाँ जी आ रहा हूं, तब हमको बड़ा डर लगता है। राहुल देव जी, डर हमको उनसे नहीं लगता जिन्होंने एग्रेशन किया था हमारे अगेंस्ट। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये 3 हमारे आस्था का प्रश्न है। जिसकी आस्था मर जाती है सब। बाबा ने यही कहा कि हमें, बाबा ने हमारे उसी कंटेक्स्ट में, विनीत जी, बाबा ने, क्योंकि राहुल जी ने कहा कि यहाँ पे दुर्योधन कौन है ऐश्वर्या, यहाँ पे क्यों इस तरह की कविता बाबा ने विधानसभा में, बाबा ने कहा ये सोच के लोग हैं, कंपैरिजन किया, रिलीजन के नहीं, ये वो सोच के लोग हैं। राहुल देव जी मेरे पिता तुल्य, लेकिन ऐसी जो सोच है उसी को तो दुर्योधन कहेंगे और क्या कहेंगे? राहुल जी कैन आंसर फॉर हिमसेल्फ। मैं कह रहा हूं उन्होंने सिर्फ कंपैरिजन किया कि जो वो कविता का पाठ है ना, कि तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। बाबा ने कहा वी आर ओनली आस्किंग फॉर। राहुल जी, भाटिया जी आ रहा हूं।